जो मैं सोच कर आई थी कि जिस तरह से ठीक है वो बच्चा ज़हनी तौर पे थोड़ा सा बिखर गया है, उसकी माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, फिर दूसरा बाप है, हालांकि ये भी अपनी सगी औलाद की तरह ही उसको समझते हैं। खावर कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा जी बिल्कुल, क्योंकि खावर की भी कोई औलाद नहीं हुई थी इसके बाद और ना मेरी कोई औलाद थी, तो हमारे लिए तो औलाद की जगह यही है ना, तो हम तो इसकी चाहेंगे हम इसकी इस्लाह करें, इसको गलत रास्ते पे चलने से बचाएं। सर तो ये सारा कुछ जो है उसको पता नहीं कबूल ही नहीं हो रहा था कि वो मेरी माँ की जगह पे कोई और औरत आके मुझसे ये सब कुछ करे, लेकिन मेरी नीयत तो सर साफ थी ना बिल्कुल। सर दूसरी बात ये कि रात को जो है ना, जब से मरियम से शादी करी मैंने, तो फिर ये अपने दोस्तों में निकल जाता था रात में। जब भी कॉल करो मैं पूछता था अजहर ने खाना खाया, बोले वो अजहर खाना तो जब खाएगा ना जब घर में होगा, घर में नहीं है। जब कॉल कर रहे हैं पूछ रहे हैं तो कॉल ये बंद कर रहे हैं। फिर इनके दोस्तों से पूछा तो पता लगा कि ये तो बंस रोड पे खाना खा रहेंगे। जैसा साहब मैं घर में रहकर क्या करूँगा, जब मैं घर में होता था तो जब ये आते थे ऑफिस से अपने, तो ये लोग तो एक कमरे में बंद हो जाते थे, आते ही अपना खाना अलग कर लिया। अब मैं घर में अकेला रहकर जवान में क्या करूंगा, तो इसलिए मैं फिर दोस्तों के साथ बाहर खाने के लिए चले जाता था, क्योंकि घर पे तो मुझे खाने को कुछ मिलता ही नहीं था। अगर आप अभी भी देखेंगे घर जाकर तो जो हमारे यहाँ 2 फ्रिज हैं, एक लॉन्च में है और एक इनके बेडरूम में, तो आप अगर लॉन्च वाला फ्रिज खोल के देखेंगे तो वहां तो आपको सिर्फ एक सूखी डबल रोटी का पैकेट ही मिलेगा। लेकिन जब आप इनके कमरे वाला फ्रिज देखेंगे तो वहां पर आपको फ्रूट्स भी मिलेंगे, वहां पर आपको ब्रोस्ट भी मिलेंगे, वहां पर आपको सारी वैरायटी फूड ऑफ रेंज सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ तो मेरे वाले फ्रिज में कुछ होता ही नहीं था, बंदा क्या खाए क्या पिए, तो इसलिए मैं बाहर चले जाता था कि दोस्तों के साथ ही कुछ शेयरिंग होती। ये तो थोड़ा सा झूठ वाली बात है कि हमने तो हर तरीके से आपका जो ख्याल रखा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब भी कभी आपको खाना दिया ना मरियम ने, तो आपने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं खा रहा ये वाला खाना दिया। कब जब खाना दिया ही तो नहीं उन्होंने। पहली बात है कि घर पे वो होते ही नहीं है ना, वो तो रात में निकलते हैं दोस्तों के साथ और फजर में घर में आते हैं, और उसके बाद जो सोते हैं तो फिर वो दोपहर में उठते हैं 2 बजे 2:30 बजे। उसके बाद फिर उनको खाना दिया जाता है या पूछा जाता है, या तो मना कर देंगे या फिर शाम में दोस्तों के साथ दोबारा निकल जाएंगे। साहब जब घर में सुकून मिलेगा ही नहीं, हर तरफ से ताने मिलेंगे, हर तरफ से बातें सुनने को मिलेंगी, तो कौन इंसान घर में रुकेगा। अपने ही घर में मैं एक लवारिसों की तरह रह रहा होता हूँ, ताने सुन रहा होता हूँ, दीगर बातें सुन रहा होता हूँ कि नहीं तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने ये कर दिया, और सारी जमात मुझ पर ही लगाई जा रही है। कौन से माँ बाप ऐसे हैं, कोई माँ बाप ऐसा होगा जो अपने बच्चे का बुरा चाहेगा? हर माँ बाप ये चाहता है अपने बच्चे की इस्लाह करें। अगर हमने थोड़ा सा डांट दिया तो ये नाराज होकर बाहर चले गए। सर बाहर तो गए, लेकिन हमारे साथ तो एक और ज्यादती ये हो गई कि सरदार साहब से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, 10 साल पुराने ताल्लुकात हैं, हमारे किराएदार हैं। लेकिन हमें इस बात का भी अफसोस है कि सरदार साहब ने भी नहीं बताया कि हमारा बच्चा इनके घर पर रहेगा। हम पूरी रात मैं और मरियम जो गाड़ी निकाल के इसके पीछे गए, कहाँ चले गए। मरियम कहने की चलो चल के देखो तो सही कहाँ चले गए, बच्चा जवान है, ऐसा नहीं कि गुस्से में कहीं ना होती तो हम इसको ढूंढने नहीं निकलते। हमने सबको फोन भी किए, इसके दोस्तों के जिन जिन के नंबर अवेलेबल थे हमारे पास थे, उनको हमने फोन किए, लेकिन ये वहां पे नहीं था। हम इसको ढूंढते भी रहे, इंतजार भी करते रहे, नहीं आया। सरदार साहब को कम से कम इतना करना चाहिए था कि एक इत्तला दे देते, फोन कर देते। सरदार साहब कह रहे हैं कि उसने मुझसे वादा लिया। हाँ, लेकिन सरदार साहब ये कराची इतना बड़ा शहर है, नौजवान और मतलब देखें ढूंढने के लिए निकलें तो यहाँ कितनी तो मॉर्चरीज हैं। आदमी जना अस्पताल में जाए, सत्तारिंदी के यहाँ जाए, थानों में जाए, कहाँ जाए। आफ्टर ऑल बच्चा सारी रात घर नहीं आया तो माँ बाप को फिक्र तो है ना। तो अब चाहे अडॉप्टेड चाइल्ड है, लेकिन चाइल्ड तो इन्हीं का ही है ना।